नमस्कार, लाइव इंडिया के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली के शाहदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। वह एक प्रदेश को, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या केजरीवाल किस तरीके के दिमाग लगा रहा है? कहता है कि हरियाणा से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। आप बताओ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना राजनेता को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? है क्या? इतना गैर जिम्मेदार वक्तव्य। दिल्ली को जहरीला पानी दिया जा रहा है और जहर मिलाया जा रहा है। यह कहने की हिम्मत, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम, यह क्या राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? ये सोरोस के व्यक्ति बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये सोरोस के एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मित्रों, ये अर्बन नक्सल, ये देश को कमजोर करने वाले, ये देश को मुसीबत में डालने वाले, ये भाई को भाई से लड़ाने वाले, ये हरियाणा को दिल्ली से लड़ाने वाले, एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाने वाले और जनता में एक तरीके से पैनिक क्रिएट करने वाले, हर भगदड़ मचवाने वाले, इस तरीके के वक्तव्य देने वाले नेताओं को राजनीति से इनकी छुट्टी करने का दिन 5 फरवरी है। याद रखना, 5 फरवरी है। मित्रों, ये केजरीवाल गया था कि नहीं गया था 5 साल पहले? मैं यमुना को साफ कर दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? 10 साल पहले कहा था कि नहीं कहा था? यमुना से कितना पानी गुजर गया, इन्होंने इसके सफाई में 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 8,000 करोड़ रुपए का। और आज भी देखो, झाग ही झाग दिख रहा है। छठ के समय हमारी बहनों का स्नान करना, सूरज को अर्घ देना, यह मुश्किल हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना का पानी पीने की बात कह रहे थे, लेकिन आज वह यमुना के पानी की बोतल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। आज महात्मा गांधी जी का शहीद दिन है। पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां रोहिणी में आया हूं। रोहिणी वालों, 5 तारीख को आपको मतदान करना है। मुझे बताओ जरा, आपदा को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भाजपा को जिताना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना।
आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना, और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है, ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे ना? देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है, विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत आज तक दिल्ली में नहीं हुई। और ये जो है बहाने बनाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना है। और भाइयों बहनों, आज मैं विजेंद्र जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार हमारे विजेंद्र गुप्ता को जिता दो। विजेंद्र गुप्ता के जीतते ही रोहिणी को हम दिल्ली की टॉप विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। टॉप विधानसभा, दिल्ली सुंदर बनेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, सड़कों और गलियों की शानदार सफाई भी करेंगे और साथ में जल प्रबंधन भी करेंगे। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपको हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि केवल और केवल आप नेताओं के खिलाफ कांग्रेस का
हमला हो रहा है। नमस्कार, मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से आज कुछ बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ लोग मेरे से मिलने आए। मैंने पूछा किसे वोट दोगे? बोले कांग्रेस को। मैंने कहा क्यों? कांग्रेस का तो दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं है। तो बोले जी बरसों से कांग्रेस ही हैं, बरसों से पंजे का बटन दबाया है, तो आदत सी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की दिल्ली में एक भी सीट नहीं आने वाली, पर आदत से मजबूर हैं। लेकिन वो काफी दुखी थे। बोले आज की कांग्रेस वो नहीं रही जो पहले की थी, अब तो इनके नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। बोले हरियाणा का हाल देख लो, जीता हुआ चुनाव हार गई कांग्रेस। बोले सारे कांग्रेस समर्थकों ने सर पकड़ लिया। जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बोले साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा देखो यार, मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी वालों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों के लिए भी काम किया। नहीं, वो नहीं माने। मैंने फिर उनसे पूछा घर में बिजली फ्री आती है? वो सब बोले हाँ जी आती है। मैंने कहा तो फ्री बिजली तो मैंने ही करी ना। मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? बोले सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा सरकारी स्कूल अच्छे हुए कि नहीं? बोले हाँ जी हो गए, सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए। मैंने कहा तो फिर किसने किए? बोले आपने। तो मैंने कहा तो फिर वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सारे सरकारी स्कूल खराब कर देगी, फ्री बिजली पानी बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देगी। कम से कम 25,000 रुपए महीने का खर्चा बन जाएगा, कहां से लाओगे? तीनों बोले सर बात तो सही है। तो मैंने पूछा फिर कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? तो तीनों तैयार हो गए। बोले सर आप ठीक बोल रहे हो, हम सब झाड़ू को ही वोट देंगे। मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे? भुगत लोगे? नहीं ना। तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते कह रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। और हां, आपको कभी कोई पर्सनल काम भी हो तो अपने इस भाई के पास आ जाना, मैं हमेशा आपके काम। यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार के साथ विवाद के बीच आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय और पार्टी नेता रीना गुप्ता दूषित पानी की बोतलें लेकर बीजेपी मुख्यालय के पास पहुंचे। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों को मजबूती के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बाद अब लोगों के लिए जन सुराज के रूप में जो तीसरा विकल्प मिला है, बता दें कि जन सुराज पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। देखिए, कल्याणपुर विधानसभा में मैं तो बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पे पहले जन सुराज को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रखा हूँ जी। और उन सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करने के लिए हमने 10 मार्च को होली मिलन सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का एक आयोजन किया है, जिसमें हर वार्ड से जितने भी जन सुराजी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और 35,000 लोगों को मैंने उसमें बुलाने का मैंने एक अपना निर्णय लिया है। 35,000 लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं और मेरा अनुमान है कि कम से कम 15 से 20,000 लोग उसमें जरूर उपस्थित होंगे, जिससे ना सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा में बल्कि पूरे जिले में, और मैं कहूं तो जिला ही नहीं पूरे राज्य में शायद एक ऐसा मैसेज आएगा कि जन सुराज किस तरीके से गांव-गांव में, किस तरीके से वार्ड में, किस तरीके से हर पंचायत स्तर पे इतनी मजबूत है। और उससे वो कहेंगे ना कि एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अब जन सुराज के आंधी को पूरे बिहार में कोई भी रोकने वाला नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं होली मिलन समारोह के रूप में, आप क्या जब प्रशांत किशोर भी शिरकत करेंगे इसमें? प्रशांत किशोर जी हमारे आदरणीय प्रणेता हैं और उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे हमने समय लिया है अपने जेएसपीटी के साथियों से उनसे मिलने के लिए। आगामी जितनी भी तारीख को उनका समय मिल रहा है, हम जाकर के, मैं अपने अध्यक्ष जी से विनती करूंगा, मेरे साथ चलेंगे और हम लोग जाकर के उनको निमंत्रण देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी वो आए, आते हैं तो 4 चांद लग जाएगा, नहीं भी आते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए मिलता रहता है और मिलता रहेगा। और साथ में प्रदेश से जरूर कुछ न कुछ हमारे नेतागण आएंगे, जिला के सभी वरिष्ठ नेतागण होंगे और आप लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आप आइए और उस दिन देखिए कि जन सुराज किस तरीके से गांव-गांव और घर-घर में अपना पैर जमा चुका है। थैंक यू। रांची के डोरंडा में मंडल अध्यक्ष पीयूष विजयवर्गीय के नेतृत्व में संस्था कर्मवीर ग्रुप की ओर से चप्पल का वितरण गरीबों के बीच किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जरूरतमंदों के बीच चप्पल बांटे गए। और वहीं चप्पल पाकर लोग जो मौजूद थे, जिन्होंने चप्पल लिया, वो काफ़ी खुश नजर आए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कर्मवीर ग्रुप के सदस्यों ने ज़रूरतमंद लोगों के बीच चप्पल का वितरण कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ कुसई में अपने वार्ड 48 में खुशबू टोली में हम लोग लास्ट जब आए थे कंबल बांटने, तो देखा ठंड के मारे बच्चे नंगे पाँव, बड़े बच्चे बुजुर्ग नंगे पाँव थे, तो हमसे वो देखा नहीं गया। और फिर हमने जब कंबल बांट के निकला तो उनको प्रॉमिस किया कि अब हम लोग आपको लिए चप्पल लेके आएंगे। तो आज करीब हम लोग 1500 लोगों को, पूरे बस्ती में लोगों को आज हम लोगों ने मिलकर चप्पल का वितरण किया, ताकि ठंड से बचे। हमारे बच्चे बुजुर्ग युवा तो संभाल लेंगे, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे, उनको ठंड से बचने की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने आज चप्पल वितरण किया और बच्चों की हंसी खुशी देख के हमें बहुत सी संतुष्ट मिला। और आगे भी जो भी हमसे बन पड़ेगा वो अच्छा काम हम लोग करेंगे, ताकि अपना वार्ड, जो भी अपना लोग हैं आसपास के लोग, उनको हम लोग सुरक्षित महसूस कराएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिलवाने की कोशिश करें। देखिए, अभी हम लोग डोरंडा खुशबू टोली बस्ती में लोगों के बीच में, बस्ती के बीच ज़रूरतमंद लोगों के बीच में चप्पल का वितरण करने का काम किए। हमारे बीच में वार्ड 48 के जितने भी लोग हैं, आम जनता, उनके बीच में पीयूष विजयवर्गीय जी, जो कि एक युवा समाज सेवी हैं और भाजपा डोरंडा मंडल के अध्यक्ष भी हैं, और लगातार अपने इस क्षेत्र में, मतलब डोरंडा क्षेत्र में और ख़ास करके वार्ड 48 के बीच में जनता को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करा सके, उसके लिए प्रयासरत है। लगातार इनके द्वारा क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले कंबल वितरण किया गया। क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा हो, इसके लिए इन्होंने अभी सीसीटीवी कैमरे का भी इंतजाम किया है। अभी इन्होंने चप्पल वितरण का काम किया। मतलब पब्लिक इनके पास जैसे भी आता है, लगातार उसको मदद करने का काम पीयूष विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। और इसी में अभी हम लोग आए, हम लोगों को भी मौका मिला, अवसर मिला लोगों का मदद करने का।
और जब हम लोगों ने बस्ती के लोगों के बीच में गए तो देखने को मिला कि लोगों के पैर में चप्पल नहीं था, लोग परेशान थे। इस ठंड में, ज़मीन भी इतना ठंड है और बच्चे बिना, छोटे छोटे बच्चे आए थे, उनको भी चप्पल देने का काम, लगभग हम लोगों ने वहाँ 1500 से ज़्यादा चप्पलों को बांटने का काम किया है। तो आप समझिए कि पूरी एक बस्ती में एक एक घर में परिवार के हर सदस्य तक चप्पल पहुंचाने का काम पीयूष विजयवर्गीय जी के माध्यम से किया गया। इसके लिए पीयूष विजयवर्गीय जी को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं और लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने आस पड़ोस के भी लोगों की मदद के लिए आगे आए और उनकी मदद के लिए जो यथासंभव आपसे मतलब हो पाए उनका मदद जरूर करना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।